सुप्रभात। ईश्वर तत्व, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। ईश्वर तत्व। ईश्वर की लीला को हम सभी देखते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि ईश्वर वास्तव में अजन्मा, जन्म रहित और लोगों को महान संपूर्ण पुरुष है। ईश्वर को केवल ईश्वर तत्व से जाना जा सकता है। ये ईश्वर तत्व क्या है? कहा जाता है कि 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि और स्वयंभू आदि 14 मनु, ये सब के सब ईश्वर के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। तो जो पुरुष उस परमेश्वर रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो परमात्मा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण है। परमात्मा ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। परमात्मा में मन लगाने वाले, परमात्मा को प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन परमात्मा के प्रभाव को जानते हुए गुण तथा प्रभाव सहित संतुष्ट होते हैं और परमात्मा ही में ही निरंतर रमण करते हैं। तो उसके ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को ईश्वर तत्व ज्ञान रूप योग देते हैं। तत्व ज्ञान रूप योग देते हैं, जिससे वो ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित परमात्मा स्वयं ही अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाश में और तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। प्रकाश में तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देते हैं। तो ईश्वर परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, निस्संदेह, क्योंकि ईश्वर को सब ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहा जाता है। वैसे ही देव ऋषि नारद और असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं कि जो कुछ भी परमात्मा करते हैं, उनके उस लीला में स्वरूप को ना तो देव जानते हैं, ना दानव जानते हैं। ईश्वर भूतों को भी उत्पन्न करते हैं, उनके भी ईश्वर हैं, वो देवों के भी देव हैं और जगत के स्वामी हैं। तो ईश्वर सच में स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। परमात्मा स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, क्योंकि वो आप ही अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा वह स्वयं इन सब लोकों में व्याप्त करके स्थित है या व्याप्त होकर स्थित है। तो योग शक्ति और विभूति को सुनना और जानना आवश्यक है। तो जो ईश्वर की दिव्य विभूतियां हैं, वो ये कि वो सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा है
तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी है। ईश्वर ही अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरण वाले सूर्य हैं तथा वही 49 वायु देवताओं को तेज और नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा है। तो परमात्मा ही वेदों में सामवेद है, देवों में इंद्र है, इंद्रियों में मन है और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति है। जिस प्रभु को हम भजते हैं वही 11 रुद्रों में शंकर हैं और यक्ष तथा राक्षसों में धन के स्वामी कुबेर हैं, 8 बासुओं में अग्नि और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत। वही परमपिता पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति हैं, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र है। वही ईश्वर महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार है। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ है। वही भगवान सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि है। यही परमपिता घोड़ों में अमृत के समान उत्पन्न होने वाले उच्च श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्य में राजा है। तो ईश्वर तो शस्त्रों में वज्र और गौ में कामधेनु है। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव है और सर्पों में सर्पराज वासुकी है। नागों में शेषनाग और जलचरों के अधिपति वरुण देवता हैं। पितरों में आर्यमा नामक पितृ तथा शासन करने वालों में यमराज। भगवान ही दैत्य में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय है तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षुओं में गरुड़ है। पवित्र करने वालों में वही वायु और धर्मशास्त्रियों में श्री राम है तथा मछलियों में मगर है और नदियों में भागीरथी गंगा जी है। तो सृष्टियों का आदि तथा अंत और मध्य भी भगवान ही है। और विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाले वाद भी वही। ईश्वर ही अक्षरों में आकार है, समासों में द्वंद नामक समास है। अक्षयकाल अर्थात काल का भी महाकाल है। सब और मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला ईश्वर ही थे। वही सबका नाश करने वाला है। मृत्यु और उत्पन्न होने वालों को उत्पत्ति हेतु स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा है। गायन करने योग्य श्रुतियों में परमात्मा ही बृहस्पति और छंदों में गायत्री चंद्र हैं। महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत है। छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव है। वही जीतने वालों की विजय है। निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव। विष्णुवंशियों में भगवान सखाएं, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य, कवि भी ईश्वरी। वही दमन करने वालों का दंड है अर्थात दमन करने की शक्ति है। जीतने की इच्छा वालों की नीतियाँ और गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान ईश्वरी। तो जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो कि परमात्मा से रहित हो। तो परमात्मा के दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। और जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको ईश्वर के तेज की असंख्य ही अभिव्यक्ति जानना चाहिए। क्योंकि परमात्मा संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।